बच्चों लिमिट्स में कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और टाइप हैं, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं आपको यहाँ पे बता पाऊँगा, लेकिन मैं इतनी जानकारी तो ज़रूर दे दूँगा कि कितने तरीके के टाइप हैं आपके। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो रेशनलाइजेशन मेथड है, ये आपकी बुक में नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि 11th क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड में लिमिट जो आप लोगों के दे रखा है वो बहुत ही कम है और बहुत ही लो लेवल का है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत हाई लेवल का है, हाई लेवल का ये नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस आए तो आपको कम से कम जानकारी तो हो कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे लग सकता है। तो कुछ टाइप हैं मैंने लिखे हैं यहाँ पर, कुछ फार्मूले भी लिखे हैं मैंने आपकी हेल्प के लिए। तो इस टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आप देख रहे हैं कि ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए आप। लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट, मैंने कहा था कि जब कभी भी इनडिटरमाइन फॉर्म होती है तो फिर उसको डिटरमाइन फॉर्म में बदलने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका मेथड है रेशनलाइजेशन मेथड। ये लिखा, अब a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये आ गया। अब x से x कैंसिल हो गया, आप खुद ही देख रहे हैं h से h भी कैंसिल हो गया। अब आपका लिमिट लगा दीजिए, आपका जो बचा 1 अंडर रूट। अब h की जगह लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा। आंसर नोट कर लीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से किया जाए। अब अंडर रूट x लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या काम कर, यहां से अंडर रूट x कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या आएगा 1 अंडर रूट x प्लस 1 ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर आप क्या काम करिए, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/x। जब आप इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 का अंडर रूट 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। कुछ बच्चे इसको रेशनलाइज कर देते हैं ये, लेकिन ये रेशनलाइज करके नहीं हुआ सवाल, क्योंकि यहाँ रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स है, तो मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया तो वो कैंसिल हो गया। तो आपका ये इस टाइप से आएगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ 0 होता है। तो 1/∞ 0 हो गया, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1/2 आंसर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, आप जबरदस्ती एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहां पर भी ऐसे ही काम कर लीजिए। अब आप लिमिट लगा दीजिए, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो ऊपर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन c प्लस d/2, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इंटू साइन c माइनस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, यानी कॉस में तो माइनस का आपका 2x आ जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2 ये आ जाएगा, अपॉन साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 ये आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन कॉस 4x, चाहो तो ये tan 4x लिख लीजिए आप, ये cos 2x हो गया
और ये आपका साइन एक्स हो गया। अब आप क्या काम करिए, यहाँ पे एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर आप जो है मैं समझाता हूँ आपको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 4x अपॉन ऐसे लिख लीजिए आप। और यहाँ पर आप क्या लिखिए, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, ये तो 1 हो जाएगा। आपको पता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1, ये भी आपका 1 होता है बच्चों। लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स भी आपका 1 होता है। तो अब आपका क्या बचेगा, x से x कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट लगा दीजिए, x की 0 रख दीजिए आप यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपका cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका 1 × 4 4 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अब कुछ फार्मूलेज हैं, ये बच्चों आपको आने चाहिए। लॉगरिथमिक लिमिट्स, लॉग लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 + x अपॉन एक्स। बच्चों ये सब सीरीज होती हैं। स्टेट बोर्ड के बच्चे इसीलिए थोड़ा सा आगे रहते हैं क्योंकि वो कोड्स जो है ज़्यादा पढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 + x अपॉन एक्स 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x 1 होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x log a होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 a⁻x - b⁻x अपॉन x इक्वल टू log e बेस है a/b होगा। ये टाइप जो हैं ये आपके 1⁻∞ के टाइप हैं। देखिए x की जगह आप 0 रखेंगे तो 1⁻∞ हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1⁻∞ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, e आता है। इसका आंसर क्या आता है, e आता है। अगर इसमें आप थोड़ा सा, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा, तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻λ। अगर मैंने यहाँ लैम्डा लिख दिया तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻λ। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ पर आपका इसी तरीके से यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ पर लैम्डा लिख दिया तो इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बच्चों आपको आनी चाहिए। अब एक्चुअली में क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो क्लास 12th में है, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा CBSE में नहीं ओपन कर पाए, ये इसको नहीं दे पाए सिलेबस में। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कम से कम ये फार्मूले तो आपको आने ही चाहिए। तो ये फार्मूले कम से कम आप लोग पढ़ लीजिए। बीच बीच में मैं इसका यूज़ आपको समझाऊंगा, लेकिन आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। थैंक यू।